नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे जनस्वर टुडे ऑनलाइन न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आस्था, इतिहास और रहस्य का एक अनोखा एहसास संगम है जो सिर्फ चौंकाता नहीं बल्कि श्रद्धा से सिर झुकाने को मजबूर कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडला के पास प्रसिद्ध है रामनगर चौगान मड़िया की, जो अद्भुत आदिवासी तीर्थ स्थल है जहाँ पूजा दिन में नहीं बल्कि रात 9 बजे के बाद होती है और नवरात्रि में यहाँ 25 फीट ऊंची स्वर्ग की सीढ़ी पर अनगिनत दीप जलते हैं और जहाँ हर मन्नत के पूरे होने की आस जुड़ी होती है। जानकारी देते हुए चौगान मड़िया के सदस्य गया प्रसाद ध्रुवे और प्रमुख पंडा ने बताया कि मंडला जिले के रामनगर से 5 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा गांव जहां चौगान मड़िया 17वीं शताब्दी से स्थापित है। यह शक्तिपीठ घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा एक रहस्यमय शक्तिपीठ है, जिसका इतिहास 17वीं शताब्दी के गोंडवाना काल से गोंड राजा हृदय शाह ने रामनगर को जब अपनी राजधानी बनाया था, तभी से यह पवित्र चौगान की मड़िया स्थापित है, जो आज भी आदिवासी संस्कृति और अटूट आस्था का जीवन प्रतीक बनी हुई है। मान्यता है कि मां स्वयं रात्रि में जागृत होती है, इसलिए भक्त देर रात ही पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस मड़िया की सबसे बड़ी पहचान 25 फुट ऊंची स्वर्ग की सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़कर भक्त दीप जलाते हैं और कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ दीप जलाता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। चैत्र नवरात्रि में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। हजारों की संख्या में जवारे बोए जाते हैं और हजारों की संख्या में भक्त सिर पर जवारे लेकर लगभग 5 किलोमीटर नंगे पांव चलते हुए रामनगर नर्मदा घाट तक जाते हैं, जहां पवित्र नर्मदा जल में जवारा विसर्जन किया जाता है। सभी को सेवा जवाहर गढ़मंडला जिला के नामनगर से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव जहां चौगान मड़िया 17वीं शताब्दी से स्थापित है। यहाँ शक्तिपीठ घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा एक रहस्य शक्तिपीठ है, जिसका इतिहास 17वीं शताब्दी के गोंडवाना काल से जुड़ा हुआ है। जब गोंड राजा हृदय शाह ने अपना राजधानी बनाया था, तभी से स्थापित पवित्र चौगान की मड़िया आज भी आदिवासी संस्कृति और अटूट आस्था का जीवन प्रतीक बनी हुई है। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा अनुसार चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ की विशेष आराधना होती है। ऐसे मानता है कि माँ स्वयं रात्रि में जागृत होती है, इसलिए भक्त देर रात तक पूजा अर्चना करते हैं और 25 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर दीप जलाते हैं। जहाँ की लोग सच्चे मन से यहाँ दीप जलाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और चैत्र नवरात्रि में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ता है। वहीं कई हजारों की संख्या में जवारे बोए जाते हैं। पूरा परिसर हरियाली और भक्त में डूब जाता है और सबसे खास परंपरा अनुसार भक्त सिर पर जवारे लेकर लगभग 5 किलोमीटर नंगे पांव चलते हुए नामनगर नर्मदा घाट तक जाते हैं, जहां पवित्र नर्मदा जल से पवित्र जवारा विसर्जन किया जाता है। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, जहाँ की विदेशों से भी इन जवारों में शामिल होने आते हैं और माँ की कृपा से कई लोग गंभीर बीमारियों से राहत मिलती है। और चौगान मड़िया सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक है। मैं गया प्रसाद ध्रुवे, चौगान सेवा समिति सदस्य, गढ़मंडला, नामनगर। आस्था का केंद्र शक्तिपीठ मड़िया देवी स्थान चौगान में नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर हमारे यहाँ चौगान में 20-3-2026 को बैठकी, 27-3-2026 को अष्टमी, 28-3-2026 को नवमी। यह कार्यक्रम यहाँ पे अन्य राज्यों के भक्त लोगों ने आकर के बड़ी माता से एक ऐसा अपनी तन मन धन ऐसा लगा करके पूजा अर्चना किया और आज हम नवमी को विसर्जन के लिए आए हैं और यह विसर्जन करने के बाद पुनः हम हमारे धर्मगुरु से आशीर्वाद लेंगे कि हमारे बाल बच्चे हर खेल खलियान सब अच्छी रहे। हम माता से यही दुआ करेंगे और सब लोग भभूति लेकर के अपने अपने घरों में जाएंगे। और यहाँ जैसा गुरु देव ने उनको एक आज्ञा दिया है कि आपको कैसे रहना है, आपको ये समय जो है बहुत ही इस प्रकार का है, तो ऐसे मतलब बहुत से ज्ञान देते हैं। धार्मिक बातें होती है, सामाजिक बातें होती हैं, भक्ति की बात होती है, तो यह हमारा गुरु का संदेश रहता है। हम उनको पालन करते हैं
और माता जी से अर्जी करके सुख समृद्धि के लिए हम सेवा निवेदन करते हैं। यहाँ अन्य राज्य के लोग आते हैं, हम तो गिनती तो नहीं दे सकते, पर अपने भारत देश के बहुत ही, अभी तो ये कोरोना काल के पहले अमेरिका से भी आते थे, उनको भी जो ऐसा मतलब भभूति में एक विश्वास था, ताकि हम कई जगह डॉक्टर से इलाज कराते थे, पर ठीक न होने से यहाँ माथा टेकते थे और माता की भभूति से ठीक हो जाते थे। 2026 में इस वर्ष ज्वारे 3720 हैं। हम आज यही मन्नतें मांगे हैं कि यह कार्यक्रम हमारा सदैव अच्छा रहे और हम सब लोग एक सलाह सुता से यह कार्यक्रम को मनाएं, ताकि हमारी पूर्वजों की देन है, माता से जो जैसा मतलब किए हैं, हमारी पीढ़ियों से ये सनातन से आ रहा है और हम लोग यह पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी को जय सेवा। मेरा नाम श्रवण कुमार परते हैं और पुजारी रमेश कुमार पंडित जी हैं। मेरे साथ हैं छोटे भाई सुरेश परते और मेरे इस साइड में है ये जो मंत्री हैं, इन्हें उपदमान के नाम से जाने थे, इनका नाम है अशोक कुमार कुंजाम। तो आप सभी को सेवा।